सचेतन। आज का टॉपिक है कोई शास्त्र भी पूर्ण शास्त्र नहीं हो सकता। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो में बने रहें और थोड़ी सी भी वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी शास्त्र पूर्ण शास्त्र नहीं हो सकता है। उसमें चाहे कितना भी ज्ञान लिखा हो, यदि विश्व में सब शास्त्रों को मिलाकर एक शास्त्र बना दिया जाए तो भी वह शास्त्र स्वयं में पूर्ण शास्त्र नहीं हो सकता। अस्तित्व अनंत है, इसके रहस्य भी अनंत हैं। अस्तित्व सदा रहस्य स्वरूप है, अनंत रहस्य इसमें विद्यमान है। अस्तित्व को हम कितना भी जान लें, अस्तित्व सदा अज्ञेय ही रहेगा, मतलब अननोनेबल ही रहेगा। अस्तित्व नित्य रूप में अज्ञेय है, अननोनेबल है, एक नित्य आश्चर्य है। अस्तित्व को हम जीते हैं, अस्तित्व को हम प्रयोग करते हैं, हम स्वयं में अस्तित्व ही है। परंतु फिर भी हम अस्तित्व को वास्तव में नहीं जानते हैं। अस्तित्व सदा एक अजनबी उपस्थिति है, बल्कि हम जितना अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं, यह उतना ही अजनबी हो जाता है, यह उतना ही अद्भुत हो जाता है, उतना ही अज्ञेय हो जाता है। हम न इसके शुरू को जानते हैं, न इसके मध्य को जानते हैं और न इसके अंत को जान सकते हैं। शुरू खोजें तो इसका शुरू नहीं मिलता, मध्य खोजे तो इसका मध्य नहीं मिलता, अंत खोजे तो इसका अंत नहीं मिलता। इसकी कोई सीमा नहीं है, यह सदा अनंत है और अद्भुत है। कोई भी शास्त्र इतना समर्थ नहीं हो सकता कि अस्तित्व का संपूर्ण रहस्य बता सके। शास्त्रों में तो अस्तित्व का बहुत ही सीमित परिचय मात्र होता है। हमारा ज्ञान बहुत प्यारी ऊपरी ज्ञान है, हमारा ज्ञान बहुत सीमित ज्ञान है। हम अस्तित्व को अधिक से अधिक रूप व नाम से ही जानते हैं, अधिक से अधिक लक्षण व विधि से जानते हैं। अस्तित्व स्वयं में क्या है, हम नहीं जानते। यदि आप प्रत्येक वस्तु से उसके नाम मात्र को ही हटा कर देखें, आप पाएंगे कि आप उस वस्तु को कितना भी नहीं जानते। उस वस्तु से आपने नाम हटा दिया तो उस वस्तु को कुछ भी नहीं बता सकेंगे, वह आपके लिए अज्ञात हो जाएगी। खुद अपने से ही अपने नाम को हटा कर देखें, पाएंगे कि आप अपने अपने को ही नहीं जानते हैं। फिर अपने आप को क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह सकेंगे। इस प्रकार सब कुछ से यदि नाम मात्र को ही हटा दें, आप अपने को पूर्णतः अज्ञानी अनुभव करेंगे। तब जिसे अस्तित्व कहा जा रहा है, उसे कुछ भी नहीं कह सकोगे। वह आपके लिए एक अज्ञात उपस्थिति हो जाएगी। और यह नाम से जानना भी क्या जानना है। नाम एक वस्तु के कई भी हो सकते हैं। आपका जो नाम है उसके स्थान पर कोई दूसरा नाम भी हो सकता था। नाम तो एक संबोधन का शब्द है, नाम क्या का उत्तर नहीं है। नाम तो कुछ का कुछ हो सकता है। नाम से जानना पूर्णतः भ्रम पूर्ण है। हम जिस किसी उपस्थिति को जानते हैं, केवल उसके नाम से ही जानते हैं, वह भी भ्रम पूर्ण होता है। उसे नाम से जानते हुए भी हम उसे नहीं जानते। हमारे पास जितना भी ज्ञान है वह और कुछ नहीं है, वह नामों का ही संग्रह है, समूह है, जो ही अज्ञान है। इसी प्रकार शास्त्रों में भी जितना ज्ञान है वह भी प्रायः नामों शब्दों का ही संग्रह होता है, जो कि एक अज्ञान ही होता है। परंतु यदि उस शास्त्र ज्ञान
को सकारात्मक दृष्टि से देखें, वह अस्तित्व के कुछ रहस्य की और संकेत मात्र ही होता है। वह स्वयं में रहस्य स्वरूप ही नहीं होता। यदि कोई पूर्ण शास्त्र है, वह अस्तित्व है। संपूर्ण बाहरी भीतर अस्तित्व उपस्थिति एक पूर्ण शास्त्र है। पूर्ण शास्त्र यदि पढ़ना है, अस्तित्व को पढ़ लें। इसके साथ एक होकर इसे पढ़ लें, वैज्ञानिक होकर इसे पढ़ लें, आध्यात्मिक होकर इसे पढ़ लें, इसे खोज कर इसे पढ़ लें, इसे जी कर इसे पढ़ लें। यह अनंत शास्त्र है। यह सदा रहस्यमय शास्त्र है। इसका पढ़ना कभी समाप्त नहीं हो सकता। यह जीवंता है, यह अद्भुत है। इसे ठीक से पढ़ा तो आप पाएंगे कि अस्तित्व क्या है। यह हम नहीं जानते हैं कि अस्तित्व क्या है। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप आश्चर्यपूर्ण हो जाएंगे। जितना आप इसे पढ़ेंगे उतना ही अस्तित्व आश्चर्यपूर्ण हो जाएगा। पाओगे कि अस्तित्व क्या है। यह हम नहीं जानते उतना ही आपका ज्ञाता होने का भाव समाप्त हो जाएगा। उतने ही आप जानने की ओर से अहम रहित हो जाओगे। उतने ही आप अज्ञाता हो जाओगे। यदि पूर्णतः अज्ञाता जैसे हो गए, उस दिन जानना कि आपने अस्तित्व को ठीक से पढ़ लिया है। उस दिन जानना कि आपने शास्त्र को पढ़ा है। वह भी कोई पढ़ना है जो जानने का भ्रम या अहंकार पैदा कर दे। कागजी शास्त्र ऐसा कर देते हैं क्योंकि इनसे असीम होना प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों के साथ एक होकर हम तत्व के साथ नहीं रहते। हम स्वयं से एक नहीं रहते, स्वयं से बिसरे रहते हैं। हम अस्तित्व जैसे अद्भुत नहीं हो पाते हैं। हम अस्तित्व से अभेद नहीं हो पाते हैं। हम अस्तित्व ही नहीं हो पाते हैं। हम पूर्ण एकत्व को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक ख़त्म होता है। टॉपिक का नाम था कोई शास्त्र भी पूर्ण शास्त्र नहीं हो सकता। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर देना। सचेतन।